सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का। भक्तकालीन संत परम पूजनीय वंदनीय संत गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का ये सत्संग है। किसी साधक ने हमसे पूछा कि गुरुजी, हमारा प्रश्न है कि राम लक्ष्मण जी सुग्रीव पर क्रोधित क्यों हुए, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, इस पर सत्संग सुनाए। वो बात स्मृति में हमारे स्थित थी, मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आज का सत्संग उस जिज्ञासु भक्त की जिज्ञासुमयी अभिव्यक्ति को सुन करके उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आज हम बताएंगे कि भगवान राम भैया लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध क्यों किया। तो आइए रामचरितमानस के हिसाब से आप लोग अपनी सभी स्मृतियों को, बड़ा अच्छा प्रसंग है। हम भगवान शंकर का जो मानस है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन राखा। ये प्रश्न माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से किया था। ऐसा नहीं कुछ जिज्ञासु नहीं किया, उन्होंने भी किया था। ये प्रश्न काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से किया था। ये प्रश्न महात्मा भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से भी किया था। और ये प्रश्न तुलसीदास जी के जमाने में उनके शिष्यों ने भी किया था, जो आज हमसे भक्तों ने किया। तो देखिए, क्रोध किया था, ये बात सच है। लेकिन कब किया था? इस प्रसंग को हम किष्किंधा कांड से लेते हैं। माता जानकी जी का जब हरण हो गया था, हरण होने के बाद हनुमान वो उनकी तलाश में पंपापुर पहुंचे थे। हनुमान जी से मिल करके सुग्रीव से मित्रता हुई थी, और इसके बाद एक दूसरे के दुख और सुख को सुग्रीव ने राम जी के दुख को समझा और सुना, और भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव जी के दुख को सुना और समझा, और दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का प्रण किया। तो भगवान ने कहा, नहीं, पहले मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं, बाद में आप हमारी करना। फिर उन्होंने यत्न पूछा, सारा कारण पूछा, योजना बनी, मन ने योजना बनाई, बुद्धि ने निर्णय लिया और चित्त उसमें लग गया। कहने का तात्पर्य कि बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। भगवान ने उसको मारा, बाली को मार करके इसकी पत्नी और इसके वैभव को, संपत्ति को, धन को, सब सुग्रीव को वापस कराया। वापस कराने के बाद समय आ गया था बरसात का। तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव, बरसात खत्म हो जाए, बीच बीच में भी प्रयास करते रहिए, और बरसात खत्म हो जाए। बरसात में हम कहाँ रहेंगे? पिता का वचन है कि हमें जंगल में रहना, हम किसी बस्ती में नहीं रह सकते। आप राजकाज देखिए, जो असंतुलित राज पड़ा हुआ है, आपके राज में जो अधर्म का वास हो गया, इसको खत्म करिए, धर्म की स्थापना करिए, राजकाज सुचारू रूप से चलाइए, और हमारी प्रीतमा सीता का पता लगाने का भी प्रयास करते जाइए। 4 महीने बरसात के तुम प्रवर्षण गिरी पर हम विश्राम करेंगे, और तब तक आप ये सारी व्यवस्थाएं करिए और सीता जी का पता लगाइए। अपने गुप्तचरों को, अपने सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजिए। सुग्रीव ने कहा, प्रभु बिल्कुल, मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा, मैं इस कार्य में निष्ठा के साथ लगूंगा। इतना सुग्रीव ने आश्वासन दिया। इसके बाद भगवान प्रवर्षण गिरी पर पहुंच गए, वहीं पे डेरा डाला। उनके साथ में
भैया लक्ष्मण जी भी थे। इसके बाद 4 महीने गुजर गए। सुग्रीव राजकाट और माया मोह में लिप्त हो गया। वो भूल गया, बरसात भी निकल गई, भूल गया कि हमें सीता की सुधि करना है, उस सीता का पता लगाना है, प्रयास करना है, अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को माता सीता की खोज में भेजना है। इस बात को भूल गया, अपने वचन को भूल गया। जब भूल गया तो भगवान राम ने देखा कि कांस निकल आए, बरसात खत्म हो गई, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। सुग्रीव आया भी नहीं, तब से कुछ हाल खबर भी नहीं पूछा कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ना कोई खबर, कहीं किसी को भेजा कि नहीं भेजा, कोई खबर नहीं। तो बड़े दुखी हुए। इधर क्या हुआ कि जब सुग्रीव, भगवान ने बाली को मार करके सुग्रीव को राज दिया, तो सुग्रीव बहुत प्रसन्न हो गया था। उसको कोई चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? क्योंकि उसके क्षेत्र में ही उसकी रक्षा के लिए त्रिलोकीनाथ मौजूद थे। तो वो सुख रूपी अथाह सागर में मस्त था, जैसे जलाशय में मछली मस्त रहती है। मछली कहाँ मस्त रहती है, कहाँ सुखी रहती है? जहां अगाह यानी समुद्र जैसा जल हो, वहां मछली सुखी रहती है। ऐसे जल रूपी जहां अथाह सुख है, वहीं मछली सुखी रहती है। इसी तरीके सुग्रीव को अथाह, चूंकि समुद्र, वहां जल रूपी समुद्र में मछली सुखी थी। यहाँ पर भवसागर रूपी समुद्र, जो भवसागर से निकालने वाले, यानी राम रूपी समुद्र में मछली रूपी जो सुग्रीव था, वो आराम से मस्त अपने माया में लिप्त था। उसको कोई चिंता नहीं थी। गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई 1 कि सुखी मीन जे अरनीर अगाधा, अजिमि हरि शरण मैं कहु गाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजिमि हरि शरण कहु बाधा। अजिमि हरि शरण कहु बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जिस प्रकार अगाध जल में, अथाह जल में मछली सुखी रहती है, उसी तरीके से भगवान की शरण में जो चला जाता है, भगवान के ही भरोसे हो जाता है, समर्पित हो जाता है, मन वाणी कर्म से समर्पित हो जाता है, तो फिर उसे सुख ही सुख रहता है, कोई बाधा नहीं आती। आप केवल समर्पित हो जाइए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। जो समर्पित हुई है, उनकी सारी बाधाएं खत्म हो गई। जैसे गज की बाधा खत्म हो गई थी, द्रौपदी की बाधा खत्म हो गई थी, विभीषण की बाधा खत्म हो गई थी, प्रहलाद की बाधा खत्म हो गई थी, ध्रुव की बाधा खत्म हो गई थी। तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती। कब? जब जिम हरि शरण न एको बाधा, जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे समर्पित भाव से। तो स्वामी जी कहते हैं, तो मछली की तरीके आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो सुग्रीव भी भगवान की शरण में पहुंच गया था। भगवान ने उसके सारे कार्य कर दिए थे। आराम से सुखपूर्वक अपने राजकाज में पत्नियों के साथ रह रहा था, खूब आराम से भोग विलास कर रहा था, आराम से रह रहा था। तो उसको कोई चिंता नहीं थी। इधर समय निकल गया, बरसात भी खत्म हो गई थी, लेकिन सुग्रीव माया मोह भाव सागर में डूबा था, भूल गया था कि हमें माता सीता का पता लगाना है। ये बात भूल गया था। तो उसकी सारी इंद्रियां जो हैं वो सब बहिर्मुखी हो गई थी। और जब बहिर्मुखी हो जाती हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जो है व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, काम वासना आ जाती है।
तब फिर वो धार्मिक पथ से दूर हो जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है। यही बात सुग्रीव के साथ हुई। इधर भगवान राम ने क्या देखा कि वो भूल गया है मुझे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से क्रोध पूर्वक कहा कि लक्ष्मण देखिए, सुग्रीव हमको भुला दिया, बाली को मैंने मारा, उसका सब कुछ वापस कराया, मुझे भूल गया। मैं भी बहुत जोश में बोले। उन्होंने क्या कहा कि जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से इसका भी मैं वध करूंगा। बड़े आवेश में बोले। क्या कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, लक्ष्मण से कहते हैं कि जही सायक मारा मैं बाली, पति ही सर हतऊं वह कहे काली, तो जही सायक मारा मैं बाली, पति सर हतऊं कहे काली। ये लक्ष्मण भैया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं इसका विवध कर दूंगा। तो भगवान राम ने क्रोध किया भयंकर, तो लक्ष्मण जी तो फिर क्रोध के भंडार थे। अरे बोले भैया आप क्यों चिंता करते हैं, आप लक्ष्मण के होते हुए आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जाता हूं अपने बाण से सुग्रीव समेत पूरे किष्किंधा को जलाकर राख कर दूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल क्रोध न करें भैया, आपका छोटा भाई है, मैं सेवक हूं आपका, मेरे रहते हुए आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। मैं अभी जाता हूं और सुग्रीव सुग्रीव समेत पूरे किष्किंधा को उसका विनाश कर दूंगा, सबको जलाकर राख कर दूंगा। आप केवल मुझे आज्ञा दे दे। बहुत तड़पे, जिस तरीके से जनकपुरी में तड़पे थे इसी तरीके से लक्ष्मण जी बहुत आवेश में आ गए। जैसे आवेश में आ गए तो चूंकि ये संतुलन है ब्रह्मांड के, ये क्या है, अनंत है। लक्ष्मण जी क्या है, अनंत है। अध्यात्म ब्रह्मांड में आ जाइए, ये अनंत है। इन्हीं के ऊपर सारे सूर्य तारे चंद्रमा पृथ्वी सब जो है ये आकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। इन्हीं के बल से, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जितने असंख्य अरब तारे अंतरिक्ष में ऐसे टिके हुए हैं, लहरा रहे हैं, घूम रहे हैं। किसके कारण, अनंत के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इन्हीं को लक्ष्मण कहते हैं, इन्हीं को शेष कहते हैं। अनंत कभी काटा नहीं जा सकता, शेष को कभी आप काट नहीं सकते। गणित की भाषा में शेष शेष ही रहता है, वो अविनाशी होता है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो तड़पे तो क्या हुआ, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान राम ने कहा रे लक्ष्मण भैया शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बिल्कुल हम जानते हैं कि हमारे भाई में सब क्षमता है। उन्होंने कहा आपको क्रोध करना है लेकिन भय दिखाना है, उतना भय दिखाना है कि सुग्रीव भय दिखा करके उसको, जो उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई, संसार में लिप्त हो गई, वो अंतर्मुखी हो जाएं। और जब अंतर्मुखी हो जाएंगी तो फिर उसको लिवा करके हमारे पास लाना है। इतना काम करना है, ना नगर जलाना है ना उसका वध करना है। ये मेरा आदेश है, क्योंकि कहा था ना कि आप आदेश दीजिए, आपका आदेश है तो हम नगर, सुग्रीव समेत नगर को जलाकर राख कर दूंगा। जब भगवान ये आदेश दिया तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके चल पड़े धनुष बाण लेकर के, गए नगर के बाहर। और इसके बाद क्रोध किया, यह सुग्रीव तू कहां पर है, एहसान फरामोश तू कहां पर है भैया, मेरे भैया राम जी के कार को भूल गया, मैं भी एक ही बाण से पूरी नगरी को भस्म कर दूंगा, तेरे वध के साथ पूरे किष्किंधा को नष्ट कर दूंगा। तो सारी भगदड़ मच गई वहां पे, जैसे गरजे लक्ष्मण जी तो भगदड़ मच गई। सब गए मंत्री संतरी जितने थे, सुग्रीव को बताया कि भैया लक्ष्मण बहुत क्रोध में है और वो आपको मार देंगे, पूरी लंका, पूरी किष्किंधा नगरी को जला देंगे। अब सुग्रीव भयभीत हो गया, वो भोग विलास में पड़ा था, भगा वहां से और उसने हनुमान को बुलाया, तारा को बुलाया और कहा हनुमान से कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही भैया राजकुमार के साथ, राजकुमार लक्ष्मण भैया के सामने पढ़ने में मैंने गलती बहुत की, मैं भूल गया भोग विलास में,
तो हे हनुमान जी, आप तारा को लेकर के लक्ष्मण जी को मनाने के लिए जाइए और किसी तरीके से उनके क्रोध को शांत करिए, हमारे पास लाइए। हनुमान जी गए माता तारा जी को लेकर के, और इसके बाद जैसे गए विनय किया तारा ने, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। इसके बाद लेवा खिलाए सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया राजअतिथि के रूप में। और इसके बाद बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई लक्ष्मण भैया। बोले कोई बात नहीं है, चलिए भैया के पास, राम जी के पास। तो गए और इसके बाद जा करके भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके ऐसा प्रणाम किया, सुग्रीव जी पहुंचते हैं, रोने लगे। क्या कहते हैं? प्रणाम किया, नाये चरण सिरु तो कहे कर जोरी, अनाथ मोहि कछु नाही खोरी। बोल रहे हैं कि हे प्रभु, नाय चरण सिर कह कर जोरी, सिर नवाया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, नाथ मोहि कछु नाही खोरी। हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? इसलिए कहते हैं नारी नयन सर अर जाहि न लागा, घोर क्रोध तुम्हें निशिशो जागा, घोर क्रोध तुम्हें निशिशो जागा। और क्या था? और कहने लगे कि विषय बसे सुर नर मुनि स्वासी, मैं पावर पशु कपिय पुकारी। कि विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी, पावर पशु कपियति कामी। बड़ी अच्छी बात कही। सुग्रीव जी क्या कहते हैं कि प्रभु, नारी नयन सर जाए न लागा। स्त्री का नयन, स्त्री की माया जिसको ना स्पर्श करे, स्पर्श कर ले और फिर वो माया में ना फंसे, ना बंधे, ये असंभव है प्रभु। वो माया में फंस जाता है, इसको नारी नयन लग जाता है। नारी स्त्री रूपी बाण जिसके लग जाता है तो फिर वो काम वासना में वशीभूत हो जाता है। और ये बाण किसके किसके नहीं लगा? बड़े बड़े मुनि ऋषि महात्मा देवता सबके लगा है और सब काम में वशीभूत हो गए। मैं तो एक पशु, मैं पावर पशु कपि अधिकामी। एक तो मैं पशु बंदर हूं, दूसरा पशु। तो ये तो कामी होते ही होते हैं। इसलिए प्रभु मैं काम बस हो गया स्वभाव के कारण, बंदर स्वभाव के कारण। मुझे क्षमा करें, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं माता सीता का कार्य पूरा करूंगा, उनकी खोज करूंगा। आज ही से मैं भेज रहा हूं सभी बंदरों को चारों दिशाओं में। आप निश्चिंत हो जाइए। मुझे काम क्रोध मद लोभ रूपी राक्षसों ने जकड़ लिया था, इसलिए प्रभु मैं भूल गया था। अब मैं आपसे वादा करता हूं, अब ये गलती नहीं होगी। रोने लगा, पैर पकड़े रो रहा है। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए, बोले अरे सुग्रीव, ऐसी बात नहीं है, तुम तो हमारे बहुत प्रिय सखे हो, बहुत प्रिय मित्र हो। हमने तो ऐसे कह दिया था। सुग्रीव 4 महीने हो गए, कोई खबर नहीं लिया। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम ठीक से रहे। सुग्रीव खड़ा हो गया, गले लगा लिया, बोले हाँ प्रभु, सब आपकी कृपा से, आपकी कृपा बनी रही। मैं निश्चिंत रहा, निश्चिंत रहा, मुझे कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि आप तो थे हमारे साथ। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा
कि सुग्रीव अब क्या करना है, जो तुम कह रहे हो वही करो। हंस रहे हैं, हंसते हुए क्या बोले कि तब रघुपति बोले मुस्काई, और तुम्हें प्रिय मोहि भरत जी भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, अजहि विधि सीता सुधि पाई। सीता सुधि पाई। भगवान कहने लगे कि तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। तब रघुपत बोले मुस्काई, मुस्कुरा कर कहने लगे तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। तो बार बार भरत का नाम क्यों ले लेते, शत्रुघ्न का क्यों नहीं लेते? भरत का ही भगवान श्री राम जी क्यों नाम लेते हैं? कोई भी उदाहरण देते हैं भरत के समान, चाहे विभीषण का उदाहरण हो, चाहे सुग्रीव का उदाहरण हो, और बहुत सारे उदाहरण हैं, सब उदाहरण भरत से देते हैं। देखिए अध्यात्म भगवान शंकर का रामचरितमानस है, इसमें अंतःकरण की बात है। दृष्टांत रूप में रामचरितमानस है, अध्यात्म रूप में अलग है। यहाँ पे भरत भाव को भरत कहा गया है, तो हमेशा भाव का उदाहरण देते हैं। भाव भाव सबसे बड़ा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। तो उस ब्रह्म का भगवान का कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। और भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, और भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। और भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। तो भगवान भाव के भूखे, इसलिए भाव उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए बार बार भाव का ही उदाहरण देते हैं। भाव से ज्यादा भगवान को कोई चीज प्रिय नहीं है। सबसे ज्यादा यदि अंतःकरण में आत्मा राम को कोई चीज प्रिय है, जितनी देवी संपत्तियां 26 उसमें भाव भी है, तो सबसे ज्यादा उनको भाव ही प्रिय है। भगवान का जो भोजन है वो भाव है, भाव रूपी जो भजन है वही आत्मा का भोजन है। इसलिए बार बार भरत का उदाहरण देते हैं, बार बार कहते हैं, सबसे कहते हैं तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई, भरत के समान प्रिय हो। ये सारे 26 जो दिव्य गुण हैं परमात्मा के, ये अंश हैं। विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संग रूपी शत्रुघ्न। तो यहां पर भरत का उदाहरण देते हैं कि आप हमें सुग्रीव जी भरत के समान प्रिय, बार बार याद दिलाते हैं कि भाव अपना अच्छा करिए। भाव का उदाहरण देते हैं कि भाव यदि आपके अंदर है हमारे प्रति तो आपका बेड़ा पार है। हे श्वास रूपी सुग्रीव, आप भाव से जपिए मुझे तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा आपका। बार बार याद दिलाते हैं, कहते हे मित्र तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम अपने विवेक से सीता की खोज का उपाय करो जिससे सीता का पता लग जाए। ये आपको करना, ये हमें नहीं करना, आपको करना। इस तरीके से सुग्रीव जी से कहा। सुग्रीव जी उस कार्य में तत्पर हो गए और कथा का विश्राम हो रहा है। मैंने आपको बताया यही कारण था क्रोध करने का, भैया लक्ष्मण जी का, प्रभु श्री राम जी का। तो प्रसंग आप लोगों को बताया, आप लोगों की बात समझ में आ गई। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान को मत भुलाओ। सुग्रीव की तरीके आपने भवसागर के काम भी करते जाइए, लेकिन प्रभु का नाम भी लेते जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम।